हेलो। मैं अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आज से 15 दिन पहले दिया था और अच्छा नहीं गया था। पर मुझे इतना बुरा नहीं लगा क्योंकि मैं पढ़ भी नहीं रही थी। मुझे जेईई के लिए एक्चुअली ज़्यादा बुरा लगता जब वो खराब जाता था, लेकिन कॉम्पिटिटिव के लिए मुझे उतना नहीं। इस बार क्या था कि पिछली बार मैंने एग्ज़ाम दिया था। पिछली बार मैंने ऐसा एग्ज़ाम दिया था कि मुझे पता था नेगेटिव मार्किंग नहीं, फॉर सम रीज़न मैंने 90 समथिंग करके 96 97 ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके मैं आई थी। उसमें से इमेजिन करो आधे मेरे तुक्के इतने सारे गलत वगैरह, बहुत ख़राब नंबर आया था। तो इस बार मैंने सोचा मैं पूरा अटेम्प्ट करके जाऊँगी। 180 क्वेश्चन होते मैंने पूरा अटेम्प्ट किया। ऑब्वियसली पिछली बार से कम नॉलेज था इस बार। मुझे पता नहीं कैसे लोग एक साल में कितना पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, बट मेरे में कम नॉलेज हो गया था। मेरी याददाश्त चली गई थी, पता नहीं क्यों। क्या चल रहा है मेरी किस्मत के साथ पता नहीं। मेरी याददाश्त पहले बहुत अच्छी थी। मुझे मतलब एक चीज़ पढ़ा दूँ, मुझे एक बार मैं सुन लेती थी कि जैसे टीचर ने ये चीज़ पढ़ाई है, इंपॉर्टेंट है, उसको मुझे 1 हफ्ते 2 हफ्ते आराम से याद रहता था। कोई पूछ ले, डेट्स वगैरह बता रही हूँ मैं। फिर पता नहीं 12th पास होती क्या हुआ, मेरी याददाश्त का ख़राब हो गई, पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। तो मुझे याद नहीं रहती चीज़ें। ओके, मैंने एग्ज़ाम दिया था पूरा और मुझे लगा था कि पिछली बार से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली मैंने जो 180 क्वेश्चन किए हैं, भले ही सब तुक्के मारे हैं। नहीं, एक्चुअली सेम नंबर। मैं खुद शॉक थी। पहले तो मैं शॉक नहीं, मतलब तो ऐसे तो मुझे दुख नहीं हुआ, थोड़ा सा मुझे हंसी आई कि क्या पिछली बार मैंने हाफ लगभग अटेम्प्ट किया था तब भी इतने मार्क्स आए थे। इस बार फुल अटेम्प्ट किया फिर भी उतना मार्क्स आया है। वेस्ट हो गया पूरी तरीके से। एक तो पता है मैं पहले फॉर्म नहीं भर रही थी, मेरा भाई है उसने फॉर्म भरा और पिछले साल भी उसी ने ज़बरदस्ती कहा था फॉर्म भर। तो मैंने भर दिया क्योंकि मेरा मतलब बैंगलोर जाने को तो मेरा मन नहीं था। फॉर सम रीजन्स वहाँ की फ़ीस भी बहुत मुझे हाई लगती है। हाँ, मतलब 10 लाख से ज़्यादा फ़ीस ही लग जाती है और फिर रहने खाने का अलग से, और घर से भी मेरे बहुत दूर जा होता है, बहुत दिन, लगभग 1 दिन पूरा लग जाएगा, उससे शायद ज़्यादा ही लगेगा। तो मैंने नहीं भरा था। मैं सोची थी कि भर देते हैं, मतलब कुछ नहीं मिला तो फिर चले जाएंगे। वहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। इस बार भी सेम रीज़न, मेरा भाई भर रहा था तो मैंने इसलिए भर दिया क्योंकि फिर मेरे घर वाले मुझे बोलते कि उसने भरा तुमने क्यों नहीं भरा। तो मैंने भर दिया। मुझे पता था होने वाला कुछ है नहीं। मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था। मतलब मुझे पता था कि मुझे तुक्के ही मारने हैं। क्या कह सकते हो, मैं बेशरम हो गई हूँ। मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था। मैंने एक बार पीसीएम पढ़ ली जेईई के लिए बस। उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं दोबारा से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कुछ भी देखूंगी। मैंने अपनी ज़िंदगी से उनको डिलीट ही कर दिया। फिर डायरेक्ट कॉम डे के वाले दिन सुबह में, मतलब मैंने उस पूरे टाइम बीच में बिल्कुल नहीं पढ़ाई गई। सुबह मैं पढ़ रही हूँ, ये थोड़ा फॉर्मूला देख लेती हूँ, थोड़ा ये देख लेती हूँ। वैसे काम तो कुछ आया नहीं। उसके बाद मेरा आफ्टरनून शिफ्ट था। हो गया जो होना था। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। मार्क्स मेरे बहुत ही ख़राब आए हैं तो रैंक मेरी आई थिंक 30 40 50 हज़ार ऐसी कुछ आएगी। कुछ नहीं मिलने वाला गाइस, कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी थोड़ा सा हम भरोसे बैठे हैं, जोशा जोशा नहीं जोशा के तो कोई भरोसे नहीं बैठ सकता। सीसैप के भरोसे बैठे हैं कि क्या पता कुछ जादू मंत्र हो जाए, कुछ मिल जाए। थोड़ा बहुत मैंने क्लोजिंग रैंक देखी तो मैं बस होप कर रही हूँ कि जैसे पिछली बार गई है क्लोजिंग रैंक, उससे ज़्यादा आ जाए, उससे कम ना हो। प्लीज़ प्लीज़ उससे कम ना हो क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी मुझे। और अभी एकेटीयू की मैंने देखा 25 तारीख से स्टार्ट हो रहा है रजिस्ट्रेशन। तो मैं पहले सोची थी कि जो पिछली बार था जुलाई तक था तो मुझे थोड़ा मतलब वैसे जोशा हो गया था। पता है पिछली बार मैं सीसैप भरना भूल गई थी। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने एआई से बोला कि मैंने जोशा भरा है, सारे राउंड्स में हूँ मैं, तो सीसैप मुझे अलग से भरना होगा। उसने बोला नहीं, आपको नहीं भरना है अलग से। मैंने अंधा विश्वास की कहीं रिसर्च ही नहीं की। मैं बहुत लापरवाह हूँ। मुझे मतलब मेरी गलती से एहसास हुआ और अभी कुछ महीनों पहले मुझे पता चला कि सीसैप अलग से भरना होता है, उसकी अलग से सब होता है। मुझे इतना ज़्यादा अपने ऊपर गुस्सा है कि अरे मैं यार भर दी होती। पिछली बार तो और ख़राब रैंक थी, बट मैंने क्लोजिंग में थोड़ी देखी तब भी कुछ मिल गया होता। मुझे बहुत अपने ऊपर गुस्सा आया, पर क्या कर सकते हैं। तो बस यही है मेरा कॉमेडी का एक्सपीरियंस। और अभी मैं सीसैप के भरोसे बैठी हूँ कि कुछ हो जाए। तो मेरी रैंक मैं बता देती हूँ, मेरी रैंक 3 लाख से ज़्यादा ही है। आई मीन 4 लाख 3 लाख के बीच में ही है। मुझे एग्जैक्ट तो अपनी रैंक अब मुझे भी याद नहीं है, इतनी बड़ी रैंक है, लेकिन ऐसे ही है। तो मैं हर जगह मतलब वैसे ही मान के चलती हूँ कि अगर 4 लाख तक जा रहा है
तो ठीक है, CSAT में चांसेस हैं, ऐसा मैं मान के चलती हूँ। बाकी देखो इस बार क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। ओके, बस मुझे इतना ही बोलना था। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।